द जादू शो के इस नए एपिसोड में मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं और साथियों आप सबों का स्वागत। आप लोगों को यह बताऊं कि आप लोगों ने कई बार मुझे इस न्यूज़ रूम में देखा होगा, लेकिन मुझे ना आप नाम से जानते हैं ना मेरे काम से। मैं जाहिर है न्यूज़ में काम करता हूं, मेरा नाम है अनुराग अन्वेषी और इस शो का मकसद सिर्फ इतना है कि मैं बता सकूं कि यह जादू कोई टोना नहीं होता है, कोई मंत्र नहीं होता है, बल्कि वो हाथों की सफाई है, इंस्ट्रूमेंटल कमाल है। तो ये कैसे भरोसा दिलाऊं? तो मैं आपको एक और बात बताऊं कि मैं कभी प्रोफेशनल मैजिशियन हुआ करता था। मैंने भी स्टेज पर खूब शो किए। इसका एक नमूना, अगर आप में से कोई 1, 2, 10, 5 कोई एक सिक्का लाएंगे, कोई लेकर आ जाएं। मैम आप तब सामने आ जाइए मेरे साथ, ये आज कैमरे के सामने आ जाइए। ये कॉइन आपका है, इस पे मार्कर से कोई दाग लगाइए और कैमरे की ओर दिखाइए कि आपने दाग लगा दिया। ये एक 5 का सिक्का लेकर आई हैं और ये इस पर मार्कर से दाग लगा रही हैं, ऊपर भी लगा सकती हैं ताकि कैमरा देख सके, नाम लिख सकती हैं, कुछ भी। ये आपने किया, पेन बंद करके उधर दे दीजिएगा। ये कॉइन मैं अपने हाथ में ले रहा हूँ, मेरा हाथ खाली है, पेन उधर रख दीजिए, कॉइन मुझे दीजिए। तो ये जो कॉइन है, मैं इस कॉइन को यहाँ से लेता हूँ ऐसे यूँ, और आप अपना हाथ लाइए, खोलिए, 3 काउंट करूँ, बंद कर लीजिएगा, जब तक ना कहूँ मत खोलिएगा। रेडी 1 2 3। तो ये कॉइन मैंने इनके हाथ में दिया और मैं घर से एक चीज़ लेकर आया था, इनके लिए एक गिफ्ट लेकर आया था। वो गिफ्ट मैं आपको देना चाहता हूँ, ठीक है? तो पहले तो वो देखिए कि आपके पास कॉइन है ना, ये कैमरे को दिखाई, कॉइन है। रेडी 1 2 3, ये कॉइन उठाया, डाला। ये कॉइन यहाँ से गायब है और ये एक डब्बा आपके हाथ में। आप इस डब्बे को खोलिए। अरे एक डब्बा और निकला, उस डब्बे को खोलिए। अरे हाँ, लाइए लाइए, एक डब्बा और निकला, ये दीजिए। अरे एक डब्बा और, डब्बे के अंदर डब्बा, कुछ है अंदर? कुछ तो है अंदर। अच्छा देखिए खोलकर। नाखून न टूटे। किसी की मदद लेना चाहें भाई साहब, खोल कर दे दीजिए इनको। खुल गया ये। अरे ये कॉइन लोगों को दिखाइए कि क्या ये वही कॉइन है। सेम कॉइन है, यहाँ पे मार्क लगा हुआ है। तो न्यूज रूम का आपका साथी अगर, शुक्रिया मैम, न्यूज रूम का अगर आपका साथी इस ढंग एक शो कर सकता है तो सोचिए जो प्रोफेशनल मैजिशियन हो वो कैसा कमाल करता होगा। तो मैं एक ऐसे ही जादूगर को आपके सामने बुला रहा हूं जिनका नाम है सचिन पाल। सचिन पाल, इनको लोग जादूगर सचिन आजाद के नाम से भी जानते हैं। दरअसल हाय सचिन, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया सर, कैसे हैं आप? सचिन मैं बिल्कुल ठीक हूं। मैं बता रहा था कि इनके पिताजी भी बहुत अच्छे जादूगर रहे, डीपी आज़ाद, और इनका एक शो पहले भी हो चुका है। लेकिन आज हम जादू की दुनिया पर बातचीत करते हुए इनसे जादू का कैसे विकास होता है, कैसे हम लोग जादू करते हैं, उस पर बात करेंगे। सचिन, जैसे अभी मैंने कॉइन गायब करके इनको दिखाया, ये थोड़ा इंस्ट्रूमेंटल, थोड़ा कंज्यूरिंग है, तो ये कंज्यूरिंग और इंस्ट्रूमेंटल इनके समझ में नहीं आएगा। आप मुझे बताइए जादू कितने तरह के होते हैं? डेफिनेटली। और इससे पहले कि मैं शुरू करूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच अनुराग सर अगेन, मुझे यहाँ बुलाने के लिए, इनवाइट करने के लिए, और मैं सेकंड टाइम आ रहा हूँ आई थिंक, है ना? बिल्कुल यस। और मैं बहुत खुश हूँ और बहुत एक्साइटेड हूँ कि आज यहाँ पर क्या होने वाला है। पर मैं आप सभी को बता दूँ, जो भी होगा अनएक्सपेक्टेड होगा आज। अरे वाह। लेकिन मुझे ये बताइए कि जादू क्या है, क्या क्या पार्ट हैं? डेफिनेटली। तो वो शुरू करते हैं, मैजिक होता क्या है? ठीक है। तो मैजिक को कुछ इस तरीके से लेके चलते हैं कि मैजिक एक बहुत पुरानी आर्ट फॉर्म है जो सदियों सदियों से चली हुई है। हाँ। और हमारी जितनी भी मैथोलॉजिकल बुक्स हैं, लाइक महाभारत, रामायण, पुराण हो गया आपका, देवी महात्म्य हो गया, स्कंद पुराण हो गया, वेदन, सभी तमाम में तरह में मैजिक जादू का वर्णन किया गया। बिल्कुल। और सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं, और हम बेसिकली सभी से सुनते भी हैं, अक्सर ये बातें होती रहती है कि मैजिक सिर्फ हाथों की सफाई है। आपने भी काफ़ी सुना होगा ना, मैजिक होता क्या है? डेफिनेटली बस हाथों की सफाई है। बट मैं आप सभी को बता दूं, आप जो मैजिशियन है, ट्रिक कर रहे हैं, वो चीज़ यहाँ से गायब हो गई है, यहाँ वहाँ पर प्रकट हो गई है। पर मेरे लिए मैजिक इससे कहीं बहुत ज़्यादा आगे है। क्या इससे? लाइक मैजिक को हम कह सकते हैं ये एक एक्सपीरियंस है, हाँ। एक प्रेजेंटेशन है। और जब भी हम कोई ट्रिक्स देखते हैं, मैजिक देखते हैं,
तो उसमें क्या होता है, कोई कोइन आपने गायब कर दिया, बहुत सिंपल वे में समझाने वाला हूँ, कोई आपने कार्ड गायब कर दिया, बस ये बेसिकली एक टेक्निक है जो अभी आपने यहाँ परफॉर्म किया बिल्कुल, अनुराग जी, राइट? बिल्कुल। बट मैजिक, असली मैजिक क्या है? असली मैजिक वो है कि आपके सामने जो वॉलंटियर है, जो शख्स हैं वो आपके खड़े हुए हैं, अगर उनकी आंखों में वो आप हैरानी देख पा रहे हैं, वो वंडर देख पा रहे हैं कि ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, तो इसको हम कहीं ना कहीं मैजिक बोल सकते हैं। माइंड रीडिंग और क्या क्या बात बता रहे थे? डेफिनेटली मेंटलिज्म इज अबाउट, अगर आप किसी के माइंड को रीड कर पा रहे हैं, हाँ। है ना, और उनको समझ पा रहे हैं कि वो सोच क्या रहे हैं, तो वो मेंटलिज्म के अंदर आता है तो आपका, है ना? मान लीजिए जैसे मैं अगला सवाल क्या करने वाला हूँ, आप क्या वो रीड कर सकते हैं? डेफिनेटली बिल्कुल कर सकते हैं हम यहाँ पर, बट उससे पहले हाँ। मैं बताना चाहूँगा असल में मैजिक होता क्या है, मेंटलिज्म होता क्या है, राइट? हाँ, हाँ। और इसको लेकर भी समाज में काफ़ी मिसकंसेप्शन है। बिल्कुल। बट उससे पहले मैं बताना चाहूँगा जो माइंड रीडिंग है वो मैजिक की ही एक ब्रांच है और एक परफॉर्मिंग आर्ट है। इसमें क्या होता है, कोई मैजिशियन मेंटलिस्ट किसी के माइंड को रीड करता है बिल्कुल। या उनकी सोच को इन्फ्लुएंस करने की एक इल्यूजन क्रिएट करता है, ठीक है। और ये कोई सुपर नेचुरल पावर नहीं है, हाँ, हाँ, सिंपल मेंटलिज्म के अंदर आता है आपका, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ करने वाले हैं। तो इसके लिए मैं चाहूँगा यहाँ पर आप चाहते हैं मैं कुछ परफॉर्म करूँ? बिल्कुल मैं चाहता हूँ। तो क्या आप माइंड रीडिंग का कुछ करने वाले हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। और माइंड रीडिंग में आता है कुछ हिप्नोसिस जो हम यहाँ पर करने वाले हैं। हिप्नोसिस यानी वो हिप्नोटिज्म की बात जो कर रहे हैं? डेफिनेटली। यानी मैं ऐसे करूं और आप बेहोशी और इन सब का? आपको इससे पहले किसी ने हिप्नोटाइज किया है? यस और नो? मेरी बीवी के अलावा किसी ने नहीं। ये सच है? हाँ डेफिनेटली। हाँ। और सभी के किसी न किसी के बस में होंगे यहाँ पर। हाँ, हाँ। ओके, तो कुछ करते हैं इसके लिए मैं फिर किसी को बुलाऊं? हाँ आपकी चॉइस है, जिसे अब इस बार कौन आना चाहेंगे या चाहेंगे? कुछ लोग बैठ के अपने काम में व्यस्त हैं, मैं इनको ही बुलाता हूँ। मैम, मैं आपका नाम नहीं जानता हूँ, आप आ जाइए, आप आ जाइए। मैं क्लियर कर देना चाहूँगा, जहाँ भी मैं परफॉर्म करने जाता हूँ दो बातें हमेशा कही जाती हैं कि इनको गायब कर दो, कबूतर बना दो, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप आ जाइए। कोई कबूतर नहीं बनने बीच वाला। में? हाँ मैम स्वागत है आपका। तो मैं इससे पहले कि मैं शुरू करूँ, वी बिगिन विद यू, आपसे शुरू करने वाले, तो मैं जानना चाहूँगा सबसे पहले हम क्लियर कर देंगे, हम फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। हाँ। इससे पहले हम कभी नहीं मिले। तो मैम मैं आपका नाम जानने वाला था, क्या नाम था मैम आपका? तनुजा। तनुजा। ओके तनुजा मैम, हम फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं ना, इससे पहले हम कभी नहीं मिले हैं और हमने यहाँ पर ऐसा कोई सेटअप भी नहीं किया है। मैंने आपसे कहा कि मैम आपको ये बोलना है, ये करना है, मैं आपसे ये कहूँगा, आप यहाँ ये बोलेंगे, ऐसा कुछ सेटअप नहीं है, ठीक है? और हम बात करते थे माइंड रीडिंग को लेकर, राइट अनुराग जी? ओके, सो मैम आपको करना क्या है, आपको अपने माइंड में किसी ऐसे पर्सन का नाम लेना है, वो आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकता है, रिलेटिव्स हो सकता है, और आपकी फैमिली में हो सकता है, कोई भी हो सकता है ना, जिसका जो मैं ना जानता हूँ, किसी को मैं किसी को जानता नहीं हूँ, फर्स्ट टाइम हम मिलने हैं, तो आपको करना क्या है, उस नाम के बारे में सोचिए आप। हाँ बंद करके ऐसे। ऐसे ही सोच सकते हैं आप, ठीक है ना? परफेक्ट। जो आपने नाम सोचा आपके माइंड में है ना, और मैं कोशिश करूंगा उस नाम को रिवील करने की, ठीक है? सो मैम आपको कुछ नहीं करना है, आपको इमेजिन करना है आपके सामने एक वाइट बोर्ड है, सिंपल वाइट बोर्ड, ठीक है? और उस वाइट बोर्ड पे एक नाम है जो ब्लिंक हो रहा है। मैं चाहूँगा थोड़े से इस तरफ आ जाए, परफेक्ट। वो नाम ब्लिंक हो रहा है और रिलैक्स योरसेल्फ, बिल्कुल। और उस नाम के बारे में आपको सोचना है, मैं कोशिश करूंगा उस नाम को फिगर आउट करने की। ग्रेट। बार बार अपने माइंड में लेकर आना है और कोशिश करना है कि मुझे ना पता पड़े, कुछ बोलना नहीं है, बस माइंड में आपको उसको सोचना है। एंड नाउ ग्रेट। एंड आई थिंक जहां तक मैं पहुंच पाया हूं तनुजा मैम, वो नाम ज़्यादा बड़ा नहीं है, आई थिंक। एम आई राइट? बस पता नहीं चलना चाहिए, बस माइंड में याद रखना है, ये सुनो, ज़्यादा बड़ा नहीं है ना? ग्रेट, परफेक्ट। और तो गाइस ये मैं ऐसे नहीं बताऊंगा, एक्चुअली मेरे पास आई एम मार्कर विद मी, सो मैं यहाँ पर हाँ कार्ड लेने वाला हूँ, सिंपल प्लेन कार्ड्स। तो मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ। गाइज मैं आप सभी की भी हेल्प चाहूँगा, मैं आपको यहाँ कुछ दिखाऊंगा, आपको कुछ बोलना नहीं है, कुछ रिएक्ट नहीं करना है, बस देख लेना है, ठीक है? एंड नाउ मैम अगेन सिंपल उस नाम के बारे में सोचना है, परफेक्ट। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSS
SSST, ग्रेट, वेट एंड गाइस डोंट टेल, राइट, बस आपको देख रहे हो कि हम आप बिल्कुल फोकस कर लेंगे इसके ऊपर, ठीक है मैम, कुछ नहीं बोलना है, बस आपको उस नाम का फर्स्ट लेटर लाउडर बोलना है। एस गाइस, वेट वेट वेट, एंड नाउ मैम अब आपको उस नाम को प्रॉपर सोचना है, पूरा नाम सोच, एंड नाउ wait, and now ma'am, for the very first time, what was the name you are thinking of? Say louder. Sam. Sam. Okay. शुक्रिया तनुजा, आपने साथ दिया। सचिन, इस ढंग से अगर आप माइंड रीडिंग करते हो तो ये मुझे भी सिखा दो, ताकि मेरा अप्रेजल कैसा होने वाला है मैं वो जान सकूं।